हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडर्स माइंडसेट की फ्री कोर्स सीरीज़ में मॉड्यूल नंबर 5 पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी रूल को फॉलो करना, कुछ समय तक उसके आउटकम्स को रिव्यू करना और एक या दो ट्रेड से डिसीजन मेकिंग ना करके कम से कम 100-200 ट्रेड्स को जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, पेशेंटली देखोगे नहीं, पेशेंटली आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे नहीं, तब तक आपको सही आउटकम्स नहीं मिलेंगे। ट्रेड पे रहते हुए और ट्रेड के बाद भी रिव्यू करते हुए यू नीड सम पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इन योर ट्रेडिंग प्लान्स। इस पूरे मॉड्यूल में हम 3-4 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सही ट्रेड का वेट कैसे करते हैं, कैसे पेशेंस को डेवलप करें टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट ट्रेड्स एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड एंड एज पर योर ट्रेड प्लान। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि ज़्यादा ट्रेड्स अगर हम करेंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू मोर लॉसेस। ज़्यादा ट्रेड्स मतलब ज़्यादा लॉसेस। इसके अलावा कंसिस्टेंसी का पावर, स्लो एंड स्टेडीली अगर हम एक ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो 101% एक पॉजिटिव ईवी कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आएंगी पर ट्रेड और हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल नेचर में काम करेगा। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए, समय समय पे आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट को बिल्ड करके उसको पावर देना पड़ेगा, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इन सभी डिटेल्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने डे टू डे ट्रेडिंग्स में उतारने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं कि सही ट्रेड का वेट कैसे करना है, बिकॉज मार्केट्स में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। अगर 2-4 अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो गई हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो परेशान होने की, रिग्रेट होने की या फोमो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं उन्हें 100% नुकसान होता ही होता है। इसके 4 बड़े रीजंस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहला, सेटअप क्लियर नहीं है, बिना कंफर्मेशंस के आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड प्लान्स क्लियर नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड आपने देखा नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा लॉसेस मतलब गलत एंट्री, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, रैंडम ट्रेड्स हमेशा आपके लिए खतरनाक है। कन्फ्यूज़न एंड स्ट्रेस क्लियर होगा, बिकॉज अगर आप क्लियर ट्रेड प्लान्स पे नहीं जाएंगे तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि स्टॉप लॉस क्या रखें, टारगेट्स क्या रखें और एंट्रीज प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। और रिजल्ट्स, छोटे छोटे लॉसेस कॉन्फिडेंस आपका डाउन करेंगे और आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, गलत ट्रेड्स इज इक्वल्स टू पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों का लॉस आपको होता है। बेस्ट सेटअप्स का वेट करें, सेटअप्स क्लियर रखें, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वर्कआउट करें, ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करें जिन्होंने पिछले कुछ समय में रैंडमली या बैक टेस्टिंग्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। सही एंट्री कन्फर्मेशंस के बाद कॉन्फिडेंट एंट्री करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अपने एंट्री एग्जिट प्लान्स को जांच परख के ही आपको वर्कआउट करना है। इसके अलावा रिस्क को कंट्रोल करें, स्टॉप लॉसेस छोटे रहेंगे, रिवॉर्ड्स जनरली पोटेंशियली बड़े होने चाहिए, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मैनेज करना है। और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अगर होंगे तो 100% आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। इसका सिंपल मतलब है, सही ट्रेड्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉन्फिडेंस, जो देगा आपको असली ग्रोथ। आपको याद रखने हैं 3-4 चीज़ों को। मार्केट में हमेशा टाइम होता है, उसी में ही ट्रेड करें। अपना सेटअप जो है वो आपको फॉलो करना है, प्लान करो और वेट करो फॉर एग्जीक्यूशन। सही मौके पर एग्जीक्यूट करेंगे विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो 100% अच्छे डिसिप्लिन्स लॉन्ग टर्म में आपकी जीत को पक्का करेंगे। ट्रेडर्स वही है जो कि वेट करे, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचाने और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दैट इज़ द परफेक्ट सेटअप फॉर सही ट्रेड।
तो दोस्तों हर ट्रेड के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रेडर के लिए पेशेंस ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। आप एक लॉइन का शिकार भी सोच सकते हो। शेर भी क्या करता है, वो 10 दिन में एक बार शिकार करेगा, बट उस शिकार को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही एग्रेशन के साथ वो उसको हिट करता है। उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ प्लान करके फिर वो उसको वर्कआउट करने की कोशिश करता है, जिसे हम पेशेंस हंटर भी बोलते हैं। हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को फोकस करो। 5 अच्छे ट्रेड्स 50 रैंडम ट्रेड से ज़्यादा बढ़िया है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यही सीखता है। सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत सारे गलत ट्रेड्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मोड से ज़्यादा रिजेक्शन मोड पे रहना बेटर होगा। दूसरा, पेशेंस ही आप में एज क्रिएट करेगा। इम्पेशेंस ट्रेडर्स फोर्सफुली ज़्यादा ट्रेड्स करता है, मार्केट में पैसे खोता है। पेशेंट ट्रेडर्स वेट करता है, मार्केट में सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पे जाता है, जिसके कारण उसे एक एज मिलती है और वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाता है। और स्टेट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। रिसर्च ने बताया है कि ट्रेडर्स जो कि 1 से 2 टाइम्स पर डे अगर ट्रेड करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि 10+ ट्रेड्स ज़्यादा करते हैं, लेस फ्रिक्वेंसी, मोर सेलेक्टिव, बेटर क्वालिटी, हाई विन रेट्स आपको मिलेगा। तो ये स्टेट्स में बिल्कुल क्लियर है कि 1 से 2 अच्छे ट्रेड्स पर डे ज़्यादा क्वालिटेटिवली और ज़्यादा परफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू 10+ ट्रेड्स इन अ डे। क्योंकि 10+ ट्रेड्स में आपकी जो विनिंग रेशो है, आपका विन रेट है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स करेंगे तो उसकी ब्रोकरेज, उसके टैक्सेशंस आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को भी बहुत बुरी तरीके से हिट करेंगे। सो बने रहिए, पेशेंटली अच्छे ट्रेड्स लीजिए, क्वालिटी ट्रेड्स लीजिए, अपने रूल्स को फॉलो करिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को हमेशा ध्यान रखिए। इट विल बी गुड फॉर अस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही सेटअप क्या होगा। तो सेटअप डिफाइन करो। अपने ट्रेड पे जाने से पहले आपको किस स्ट्रैटेजी पे प्लान करना है। अपनी वॉच लिस्ट बनाओ 15-20 स्टॉक्स के साथ, उसमें अपने सेटअप्स को प्लान करो। जिस भी सेटअप्स पे प्लान एक्टिवेट हो रहा है, अलर्ट बनाओ। अलर्ट अगर आ रहा है तो अपने ट्रेड्स पे जाओ। सेटअप्स मिलने पे चेकलिस्ट को रन करो और ट्रेड्स पे जाना ही जाना है। और अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सही सेटअप का एक चेकलिस्ट है जो आपको 5 स्टेप्स में प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए। सो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बोला था, ज़्यादा ट्रेड्स इज इक्वल्स टू ज़्यादा लॉसेस। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो ओवर क्वांटिटी। टू मैनी अगर ट्रेड्स आप करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग होगा। ओवर ट्रेडिंग में क्लियर सेटअप्स नहीं मिलेंगे, हाई कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, इमोशनल डिसीजंस, रिवेंज ट्रेडिंग या लैक ऑफ पेशेंस क्रिएट होगा और रिजल्ट्स आपके अकाउंट्स को ड्रेन करेंगे। इसी केसेस में अगर आप फ्यू क्वालिटी ट्रेड्स में जाते हैं तो बेस्ट सेटअप्स मिलेंगे, कॉस्ट भी कम आएगी, साइकोलॉजी भी हेल्दी रहेगी, कूल एंड काम माइंड रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसीजंस अनटाइडी वे में नहीं करने पड़ेंगे और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट ग्रोथ, छोटे प्रॉफिट्स मिलाकर भी आपको बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये कहा जाता है कि ज़्यादा ट्रेड्स के बजाय सही ट्रेड्स करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं आपके लिए। सो ओवर ट्रेडिंग जो भी लोग कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी है। सो अगर आप रोज़ाना 10 ट्रेड ले रहे हैं और अगर 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पर ट्रेड लग रहा है तो डेली फीस आप 200 रुपये का दे रहा है, मंथली फ़ीस 4000 रुपया, ईयरली फ़ीस 480 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि ब्रोकरेज इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी, और जो पुअर क्वालिटी ट्रेड्स पे लॉस हुआ वो अलग से है। सो सिर्फ 2 क्वालिटी ट्रेड्स अगर हम कर रहे हैं तो पूरे साल का हम 480 रुपीज़ दे रहे हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रेड्स कर रहे हैं तो हम 48,000 रुपीज़ दे रहे हैं ईयरली, जो कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपकी ट्रेडिंग्स में से। सो स्मार्ट ट्रेडिंग्स, 2 क्वालिटी ट्रेड्स, 55% का विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का, फीस कम से कम, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लेस स्क्रीन टाइम, लेस इमोशन और बेटर फोकस अगर आप कर रहे हैं तो बेटर एग्जीक्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे।
सो इट्स वेरी क्लियर कि स्मार्ट ट्रेडिंग करना, क्वालिटी ट्रेड्स करना ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू ओवर ट्रेडिंग। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप ओवर ट्रेडिंग में जा रहे हैं। सो ट्रेडिंग ड्यू टू बोरिंग होने के कारण, या आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, आप बोर हो रहे हैं, उसके कारण अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो चलो ट्रेड ही कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत साइन है ओवर ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग टू रिकवर लॉसेस, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग एवरी स्मॉल मार्केट मूव्स में हर 5-5 पॉइंट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब स्कैल्पिंग की कोशिश हो रही है। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी आफ्टर लॉसेस, तो आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा चांस ऑफ रिकवरी होगा, ये एब्सोल्युटली गलत फिनोमेना है। एंड नॉट ट्रैकिंग योर ट्रेड काउंट्स, पता नहीं आज कितने ट्रेड कर लिए, तो ये और भी बड़ी मिस्टेक्स हैं। ये सारे वो सिग्नल्स हैं जो आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जा रहे हैं, इनको पहचानो और उसको रोकने की कोशिश करो। सो फ्रेंड्स, अब हम जानना चाहते हैं पेशेंस और कंसिस्टेंसी कैसे एक रियल एज आपकी ट्रेडिंग में ला सकती है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपकी सिचुएशन में। पेशेंस का मतलब है कि राइट सेटअप, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखनी है, मार्केट को लगातार ऑब्जर्व करना है और पेशेंसली अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप पेशेंस को डेवलप कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, उसकी अलग में जाएंगे तो डू द राइट थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। अगर कोई चीज़ सही चल रही है तो उसको लगातार चलाते जाइए, आप अपने प्लान्स को फॉलो करिए, कोई शॉर्टकट यूज़ मत करिए, स्मॉल स्टेप्स डेली यूज़ करिए, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट करिए और कंसिस्टेंटली बिल्ड करिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को। सो ऑब्वियसली जब भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी जब एक साथ आती है आपकी ट्रेडिंग में, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करती है और आप एक लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। अब हम समझते हैं कंसिस्टेंसी के पावर को। ये एकदम बैम्बू ट्री स्टोरी की तरह है कि जैसे आप बैम्बू ट्री लगाएंगे, बांस का पेड़ अगर आप लगाएंगे तो पहले 4 साल तक कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे ग्रो करती है और 5वें साल वो एक ही साल में 27 मीटर ग्रो कर जाता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपसे मांगती है। पहले कुछ टाइम कुछ ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर सडनली आपको एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो इनकंसिस्टेंट ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स में कि कुछ मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंथली रिटर्न्स 30% प्लस माइनस देख रहे हैं रैंडमली, तो ये स्विंग्स हैं, ये इनकंसिस्टेंट ट्रेडर की रिक्वायरमेंट है। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स नॉर्मली 5 से 8% कंसिस्टेंटली स्टेडली बनाते हैं। सालाना रिटर्न्स अगर नेगेटिव हैं ड्यू टू बिग लॉस, बट यहाँ आप देखेंगे एनुअल रिटर्न्स 30, 40, 50% का आपको पॉजिटिवली कंपाउंडिंग मिलेगा। स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम रहेगा इनकंसिस्टेंट ट्रेडर्स का, हमेशा ऊपर नीचे मूव ऑन करता रहेगा। कंसिस्टेंट ट्रेडर्स लो स्ट्रेस लेवल रखते हैं, प्रोसेस ड्रिवन सोच उनकी अच्छी रहती है। अकाउंट ग्रोथ देखेंगे, रोलर कोस्टर रहेगा इनकंसिस्टेंट ट्रेडर के लिए और यहाँ स्टडी अपवर्ड कर्व आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल इनकंसिस्टेंट ट्रेडर का हमेशा शेकी रहेगा डिपेंडिंग ऑन रिसेंट ट्रेड्स। कंसिस्टेंट ट्रेडर सॉलिड सिस्टम ड्रिवन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप इसको और बेटर वे में समझ पाएँ। हम 2 लोगों को देख रहे हैं, एक है प्रिया जो कि कंसिस्टेंट ट्रेडर है और दूसरा रवि जो कि क्विक प्रॉफिट चेजर है। इन दोनों के 12 महीने की सिचुएशन को हम समझना चाहते हैं। जनवरी महीने में प्रिया ने 1 लाख रुपए अर्न किए, 5% का गेन हुआ, 1,05,000 रुपये बन गए। फरवरी में 1,05,000 से उसने 3% का गेन किया जो 1,08,000 बन गए। मार्च में 1,08,000 पे 4% का गेन किया, 1,12,000 बन गए। अप्रैल टू जून ग्रोइंग रहे 3 से 5%। जून टू सितंबर बिल्कुल फ्लैट मंथ्स रहे, कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, इट इज़ गुड। अक्टूबर टू दिसंबर 1,60,000 रुपये प्लस हो गया, कंपाउंडिंग मैजिक। 12 महीने में 60% का रिटर्न आया, आपकी कैपिटल 1 लाख से 1,60,000 पहुँच गई। मतलब हर महीना एक जैसा नहीं है, बट कंसिस्टेंटली छोटा छोटा प्रॉफिट्स क्रिएट करके, बहुत बड़ी गलतियाँ रिपीट ना करके वी कैन ईजिली मेक आउट। इसी के उलट अगर आप देखेंगे तो रवि जो कि क्विक प्रॉफिट चेजर था, जनवरी मंथ में 1 लाख रुपए से 30% गेन किया,
उसके बाद में फरवरी में 1,30,000 को इन्वेस्ट करा, 25% का लॉस हुआ, वैल्यू 97,000 आ गई। मार्च में फिर 40% का गेन किया, 1,36,000 पे फिर 35% का लॉस किया, 88,000। मोर स्विंग्स, इमोशनली स्पाइरल पे गए। जून टू सितंबर में 60,000 का लॉस किया, मार्जिन कॉल भी हिट हो गई। टोटल एंड रिजल्ट 12 महीने में -40% रिटर्न, 1 लाख का रह गया सिर्फ 60,000 रुपया। तो बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट रहिए, अपने प्रोसेस को फॉलो करिए, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स वर्कआउट करिए और छोटे छोटे प्रॉफिट्स कोशिश करिए कंसिस्टेंटली 5-6% का रिटर्न मिल जाए तो साल का ऑटोमेटिकली 30-40% आपको मिल जाएगा। और इसको ईयर ऑन ईयर आप प्लान करते रहिए। बहुत तेज़ी से भी अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ मत करिए। एक साल में आपने 30% बनाया, थोड़ा पैसा और बढ़ाइए 20-30%, ये प्रॉफिट को भी जोड़ दीजिए और अगले साल फिर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते रहिए। सो हमने समझा पेशेंस और कंसिस्टेंसी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। वेट फॉर सेटअप्स, एग्जीक्यूट प्रिसाइजली एंड रिपीट कंसिस्टेंटली। यही है आपका कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें 6 चीज़ों को और समझ लगते हैं। एक्सेप्ट नो ट्रेड डे, जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है। ट्रैक ट्रेड्स फ्रिक्वेंटली, सो वीक में मैक्सिमम 2 से 3 बार ट्रैक कर लो, दैट इज़ ओके। जर्नल पेशेंस, मोमेंटम्स, फोमो में नहीं आना है। ट्रेड्स अवॉइड हो गए, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली रिव्यूज़ करो, डेली रिव्यूज़ मत करो अपने प्रॉफिट्स का। 3 महीने का गोल रखो, कंसिस्टेंटली अपने प्रोसेस को फॉलो करो और जो भी विन आ रही है उसको सेलिब्रेट करो। बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, लॉस में बहुत ज़्यादा इमोशनली हिट होने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट इज़ द कॉमन फार्मूला फॉर सक्सेस। अब आते हैं हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्रिएट करना। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए कोई बात नहीं, बट उसको लंबे समय तक चलाइए, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अगर आप बार बार चीज़ों को चेंज करेंगे, बार बार प्रॉफिट्स को क्रिएट करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, लॉसेस ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म माइंडसेट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। बार बार अगर चीज़ों को चेंज करना, बार बार किसी भी स्ट्रैटेजी को पूरा समय नहीं दे रहे हैं, उसकी पूरी बैक टेस्ट या उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा आप परेशान रहेंगे। शॉर्ट टर्म वाले लोगों का सिंपल माइंडसेट होता है, जल्दी से प्रॉफिट बुक करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स करो, इमोशनल डिसीजंस लो और रिजल्ट्स फिक्सेशंस करने में लगे रहो, रिवेंज ट्रेडिंग्स करो, हमेशा रिकवरी मोड पे रहो। ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लोगों का प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट्स हमेशा कंसिस्टेंटली अपनी प्रोसेस को अपनाएंगे, रिस्क मैनेज रखेंगे, प्रोसेस पे फोकस करेंगे और कंपाउंडिंग रिजल्ट्स उनको ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसीलिए स्ट्रेस भी कम, कंसिस्टेंसी भी है, रिस्क भी कंट्रोल्ड है और कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहता है। सो लॉन्ग टर्म माइंडसेट वालों का बिल्कुल क्लियर गोल रहता है, साल का 30-40% बनाना है, कंसिस्टेंट एक्शन करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा रेगुलरली अपग्रेड करना है अपने आप को, रिस्क मैनेज करना है, कैपिटल बचाना है, गेम में बने रहना है, पेशेंटली जब टाइम आए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तब वर्कआउट करना है और कंपाउंडिंग टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स विल गिव यू बिग रिजल्ट्स। सो ट्रेडर्स का एक ही वर्कआउट है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लोगों का प्रॉब्लम्स हैं, जो आज कितना प्रॉफिट हुआ, डेली प्रॉफिट्स को चेक करना, हर हफ्ते में 10,000 ही चाहिए। अगर 3 सीधे लॉसेस हो गए तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, स्ट्रैटेजी को चेंज कर दो, मार्केट नहीं समझ में आया तो बंद कर दो, ये ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाले लोग, इस महीने मेरा प्रोसेस कंसिस्टेंट था, इस साल मुझे 30 से 40% का प्रॉफिट्स बनाना है कंसिस्टेंटली। 3 अगर लॉसेज नॉर्मल हुए वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं 100 ट्रेड्स लेने वाला हूँ। एक बैड वीक, 1 डेटा पॉइंट, कंटिन्यू करो, मेरे अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो, दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको वर्कआउट करके देगा। सो आज के की टेकअवेज क्या रहे इस मॉड्यूल के, वो समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंस ट्रेडर्स का सुपर पावर है, वॉरेन बफे भी यही बोलते हैं कि मार्केट्स ट्रांसफॉर्म मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। सही सेटअप्स का वेट करो, डिफाइन करो, वॉच लिस्ट बनाओ, अलर्ट्स क्रिएट करो अपने ट्रेड्स के लिए, चेकलिस्ट बनाओ, स्टॉप नो सेटअप्स तो कोई ट्रेड नहीं होगा।
ओवर ट्रेडिंग्स जनरली किल करती है अकाउंट को, बिकॉज फीस एंड पुअर क्वालिटी ट्रेड्स आपको कंसिस्टेंट लॉस देंगे। 2 ट्रेड ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू 20 रैंडम ट्रेड्स। कंसिस्टेंटली बीट करेंगे प्रॉफिट्स को। बैम्बू ट्री वाली स्टोरी मैंने आपको समझाई कि अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप कंपाउंड करोगे और ग्रोथ एक्सप्लोसिव वे में आएगी। लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्रिएट करो, मंथली ईयरली ट्रैक करो चीज़ों को, हर मिनट हर सेकंड चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो। सो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस सारे सिनेरियो को। अब नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर लॉसेस हो रहे हैं, ड्रॉ डाउन हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, वो हम देखना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो में। सो आप सभी लोग इस ट्रेडर्स माइंडसेट के फ्री कोर्स को एक्सेस करने के लिए यू कैन डाउनलोड स्किल इन्वेस्ट ऐप। इस पे ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे और आपको स्टॉक मार्केट्स में बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट वे में आपको ट्रेड करने में मदद करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।